हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है डिवोर्स वॉरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। तो हम आ चुके हैं एक नए क्लास के साथ। तो आज हम करने वाले हैं रीजनिंग या मेंटल एबिलिटी। तो ये क्या है? तो जो और नवोदय इंग्लिश स्कूल का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, वहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, जो कि है मैथ, मेंटल एबिलिटी और इंग्लिश। तो इंग्लिश तो मैं करा रही थी आप लोगों को, तो आज से मैं कराऊंगी आप लोग का रीजनिंग। तो मैं रीजनिंग और इंग्लिश दोनों ही क्लासेस कराती हूँ। तो रीजनिंग एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे आप मैक्सिमम नंबर ला सकते हो। मैथ्स में थोड़ा बहुत अगर आप कैलकुलेशन गलत करते हो तो आपका नंबर कम हो जाता है, लेकिन रीजनिंग में यहाँ पे आपको कैलकुलेशन उतना नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे बहुत इजीली मेंटल एबिलिटी, मतलब आपका दिमाग चलाना है। यहाँ पे आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, कैसे क्या करना है वो आपको रीजनिंग में करना होता है। तो चलिए देखते हैं रीजनिंग क्या है। तो हम 2024 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग का पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके क्वेश्चन दिए जाते हैं। टोटल कितने होते हैं? टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं। तो टोटल पार्ट 4 होते हैं। पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन, पार्ट 2 में 5 क्वेश्चन, पार्ट 3 में 5 क्वेश्चन और पार्ट 4 में 5 क्वेश्चन। तो अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाना है तो इसलिए तीनों सब्जेक्ट में तो अच्छा होना ही है, लेकिन जो मेंटल एबिलिटी है वो थोड़ा इजी लगता है। जो मैथ है और जो इंग्लिश है, तो इसमें से आप मैक्सिमम जितना, मतलब अगर आप, ऐसा हो सकता है कि अगर मैथ जो है उसमें से आप सोचिए कि 5 आपका नंबर कम आ सकता है, लेकिन मेंटल एबिलिटी एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे आप फुल स्कोर कर सकते हो, मतलब 20 आउट ऑफ 20। तो वो कैसे करेंगे वो आज मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो पहले हम डायरेक्शन पढ़ेंगे, मतलब ये क्वेश्चन क्या है, कैसे करना है, ठीक है। तो डायरेक्शंस, 4 figures A, B, C, D have been given each questions. Of this 4 figures, 3 figures are similar in some way and 1 figure different. Select the figure which is different. तो आप लोगों को 4 फिगर्स दिए गए हैं, A, B, C, D। तो यहाँ पे चारों में से 3 सिमिलर है, मतलब 3 हूबहू एक है, लेकिन एक थोड़ा अलग है। तो यहाँ पे जो अलग वाला फिगर है वो आपको ढूंढना है। ये क्वेश्चन में, ये पार्ट 1 में जो जितने 5 क्वेश्चन होते हैं ये सेम टू सेम रहेंगे। तो यहाँ पे आप देखते हैं ये फिगर कैसा है। तो सभी जो फिगर्स है वो बॉक्सेस है, 4 स्क्वायर है, उसके अंदर सर्कल है, और जो अंदर का पार्ट है, ये जो ट्रायंगल दिया गया है सभी में है। लेकिन देखिए ये जो चीज़ है, ब्लैक वाला जो चीज़ है, ये डॉट यहाँ पे ऐसे करके हाफ आया है, मतलब थोड़ा थोड़ा है। लेकिन ये वाला देखिए, इसका जो ट्रायंगल है ये लंबा है और यहाँ पे थोड़ा छोटा है। तीनों मतलब सेम साइज के हैं, लेकिन ये ज़्यादा ही लंबा है, और यहाँ पे ये जो ब्लैक जो डॉट है ये भी थोड़ा बड़ा है। तो यहाँ पे डिफरेंट कौन सा हुआ? तो डिफरेंट हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो ये है करेक्ट आंसर। तो ऐसे आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपको फिगर दिए गए हैं, तो डिफरेंट वाला आपको ढूंढना है। तो बॉक्स दिए गए हैं 4 और उसके अंदर लाइन्स है। तो पहले वाले में 3 लाइन इधर है, 3 लाइन इधर है, नेक्स्ट में 2 है, फिर 2 है, फिर नेक्स्ट में 3 है लेकिन यहाँ पे 2 है, फिर नेक्स्ट वाले बॉक्स में 1 2 3 4 है और यहाँ पे 4 है। मतलब जो लाइन्स है वो इक्वल है। अगर एक बॉक्स में इधर 3 है तो इधर 3 होगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 है यहाँ पे 4 होगा। लेकिन एक बॉक्स में है जो कि एक, मतलब जो जितना होना चाहिए इक्वल इक्वल वहाँ पे नहीं हो के एक कम है। मतलब अगर 2 है तो वहाँ पे 1 है, या 3 है तो वहाँ पे 2 है। जैसे ये वाला ऑप्शन नंबर सी देखिए, यहाँ पे 1 2 3 है, लेकिन इस साइड में तो सिर्फ 2 है। तो ये हो गया डिफरेंट वाला फिगर, अलग वाला। तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट, तो यहाँ पे डिफरेंट वाला कौन सा है वो देखते हैं हम। तो बॉक्सेस हैं चारों, ठीक है, लेकिन जो ये लाइन है ये वाला, इसमें एरो है ऊपर और नीचे डॉट है, और ये वाला ऐसे ही है, खाली है, इसमें कुछ किया नहीं है। यहाँ पे ऐसे ही खाली है, लेकिन यहाँ पे नीचे डॉट, यहाँ पे एरो है। नेक्स्ट वाला देखते हैं। और जो एरो और डॉट है ये सेम लाइन में ही है, तो यहाँ पे भी ये वाला खाली है, यहाँ पे डॉट है और यहाँ पे एरो है, ठीक है, तो ये भी सेम है। और नेक्स्ट सी वाला भी सेम है, यहाँ पे डॉट है और यही लाइन में ही एरो है और ये खाली है। लेकिन डी वाला ऑप्शन देखिए, ये जो खाली है लेकिन यहाँ पे डॉट आ चुका है, और जो एरो वाला है यहाँ पे खाली है। लेकिन यहाँ पे जब हमने पहले वाले जो 3 फिगर देखे थे वहाँ पे देखा था कि जिस लाइन में एरो है उसी में डॉट होगा। तो यहाँ पे जहाँ पे डॉट है वहाँ पे एरो है, या जहाँ पे एरो है वहाँ पे डॉट है, नहीं है, तो ये डिफरेंट हो गया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, तो यहाँ पे 4 बॉक्सेस हैं, तो उसके अंदर स्क्वायर है, और मतलब स्क्वायर है और उसमें भी यहाँ पे पार्टीशन किया है जैसे ऐसे। तो 4 बॉक्सेस हैं, और यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। तो डिफरेंट कौन सा हुआ, बड़ा वाला बॉक्स सभी में सेम है, और अंदर वाला यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, 4 है, 4 है, तो अलग कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अब पार्ट 2। तो पार्ट 1 जो था कि डिफरेंट वाला फिगर निकालना है, चारों में से जो डिफरेंट होगा वो करना था, लेकिन जो पार्ट 2 है वो थोड़ा दूसरा है, ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। तो चलिए डायरेक्शन पढ़ते हैं। अ क्वेश्चन फिगर इज गिवन एंड 4 फिगर्स A and B C D have been given. Select the answer figure which is exactly same as the question figure. तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन फिगर दिया गया है अलग से, और 4 ऑप्शन दिए गए आंसर फिगर। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन फिगर है वैसा ही हूबहू आपको जो आंसर फिगर है वहाँ में से आपको ढूंढना है। तो अच्छे से पहले हम क्वेश्चन फिगर को देखेंगे तभी हम आंसर कर पाएंगे। तो क्वेश्चन फिगर में क्या है, बॉक्स दिया गया है, फिर यहाँ पे लाइन देके 2 ट्राइंगल है, लाइन्स है, बड़ा सा ट्राइंगल है, हाफ सर्कल्स है। तो हम ऑप्शंस देखते हैं या फिगर आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे ट्राइंगल है, लेकिन यहाँ पे जो ट्राइंगल है ये यहाँ पे जॉइन है ना, यहाँ पे जॉइन है क्या, नहीं है, यहाँ पे गैप है, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट वाला दोनों ट्राइंगल है, जॉइन भी है, नीचे वाला भी ट्राइंगल है, लेकिन इसके साइड में हाफ सर्कल है, हाफ सर्कल है यहाँ साइड में नहीं है, तो कैंसिल हो गया ये। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो अंदर का पार्ट है वो वाइट है, ब्लैक नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो ब्लैक है, ये गलत, और ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट आंसर। तो ऐसे आपको जो सेम टू सेम फिगर है, आंसर क्वेश्चन फिगर है, वो आपको आंसर फिगर में ढूंढना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि डूअर्स वर्ल्ड एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो बच्चे चाहते हैं कि जो जवाहर नवोदय इंग्लिश स्कूल है उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसे पास करना चाहते हैं अच्छे नंबरों से, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आपको वहाँ पे एक सीट लेने के लिए बहुत ही अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो इसीलिए हम आ चुके हैं आपके लिए एक अच्छा सा बढ़िया सा प्लेटफॉर्म लेके, जिसका नाम है डूअर्स वर्ल्ड एकेडमी, जहाँ पे आपको जो सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन आते हैं आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में जवाहर नवोदय इंग्लिश स्कूल के, वहाँ सेम टू सेम यहाँ पे कराए जाते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं। क्योंकि आपको जो क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में उसे जानने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से आपको पता चलेगा क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, किस मार्क्स में आते हैं, कैसे आते हैं। तो आपको यहाँ पे सभी कराए जाएंगे। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो और अगर आप चाहते हो कि आपको एग्ज़ाम में पास होना है, वहाँ पे एक सीट आपका होना चाहिए, तो आप हमसे जुड़ सकते हो। तो दिए गए नंबर पे हमें ज़रूर कांटेक्ट करिएगा अगर आप पास होना चाहते हो एंट्रेंस एग्ज़ाम में,
और एक सीट लेना चाहते हो जवाहर नवोदय इंग्लिश स्कूल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन फिगर ऐसा है और आंसर फिगर यहाँ पे दिए गए हैं। तो क्वेश्चन फिगर को देखते हैं। तो पहले ऐसा एक लाइन है और यहाँ पे ऐसा है, ऐसा है, ठीक है। तो हम आंसर फिगर में देखते हैं सेम टू सेम वो फिगर, क्वेश्चन फिगर कहाँ है। तो ये जो ऊपर वाला चीज़ है वो तो सेम है, लेकिन जो ये लाइन है यहाँ पे है क्या, नहीं है, तो ये गलत हो गया। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। ऊपर वाला पार्ट सेम टू सेम है और ये लाइन भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है, तो ये मिल गया हमें। तो ये आंसर हमने आंसर कर दिया। ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट आंसर, और आंसर सी और डी हमें देखना ही नहीं है, ठीक है। और आप लोग का एग्जाम एक टाइम बाउंड में होता है, मतलब आपको टाइम दिया जाता है, इस टाइम में आपको ख़त्म करना है। तो इसीलिए आपको जितना जल्दी हो सके आप उतना जल्दी आपको ये जो रीजनिंग है, मैथ है, लैंग्वेज पेपर, उतना जल्दी आपको उसमें एग्ज़ाम में करना है, ठीक है। तो इसीलिए जैसे यहाँ पे मैंने फर्स्ट वाला देखा ऑप्शन वो गलत हो गया, सेकंड वाला ऑप्शन था जो कि करेक्ट था, तो मैंने उसको टिक कर दिया, और जो सी और डी है वो हम देखेंगे ही नहीं क्योंकि हमें तो आंसर मिल चुका है। तो ऐसे आपको टाइम बचाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिगर है ऐसे, स्क्वायर है, फिर इसके स्क्वायर है और एक डायमंड शेप का वो है स्क्वायर, मतलब स्क्वायर है और बीच में लाइन है दो और साइड्स में ऐसे किए गए हैं। तो आंसर फिगर देखते हैं। तो पहला जो आंसर फिगर है यहाँ पे तो ये पूरा एक स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे तो नहीं है इसका ये, तो ये हो गया गलत। नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो बाहर का स्क्वायर है, अंदर का स्क्वायर, और ये भी बॉक्स पूरे अच्छे तरीके से बना है और ये वाला साइन भी है, तो ये ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर, और सी और डी है गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन फिगर है ये, तो फर्स्ट वाला बॉक्स है, फिर उसके अंदर बॉक्स है और यहाँ पे लाइन देके एरो है और एक ऐसा टाइप का है। और आंसर फिगर में देखते हैं सेम टू सेम है या नहीं है, ढूंढते हैं। तो पहला वाला जो है बॉक्स है दोनों, लेकिन यहाँ पे देखिए जो एरो वाला है यहाँ पे भी है, यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे देखिए सिर्फ एक साइड में ऊपर वाले में है, यहाँ पे एरो नहीं है, तो ये गलत है, ये नहीं होगा आंसर। नेक्स्ट जो एरो है इस साइड में गया है, लेकिन ये तो ऊपर चला गया और ये साइड में है, तो ऑप्शन बी भी गलत है। और सी एरो उधर गया है, आपके राइट साइड में गया है और इधर ये एरो कहाँ गया है, लेफ्ट साइड में, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमें ऑप्शन बचा क्या है, डी बचा है, तो इसका मतलब डी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये है तो ये क्या है, पार्ट 4। तो इसका डायरेक्शन पढ़ते हैं। There is a question figure, a part of which is missing. Observe the answer figure A, B, C, D and find out the answer figure which, without changing the direction, fits in the missing part of the question figure in order to complete the pattern in the question figure. तो यहाँ पे क्वेश्चन फिगर दिया गया है और यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है। यहाँ पे 4 पार्ट है, 3 पार्ट तो दिया गया है लेकिन एक पार्ट मिसिंग है, तो वो एक पार्ट को आपको आंसर फिगर में से ढूंढना है। लेकिन आप जो जैसा है आंसर फिगर ए बी सी डी, इसको आप घुमा नहीं सकते। अगर ये ऐसा है तो ऐसा ही होगा, ये ऐसा है तो ऐसे ही, उसको घुमा के उसका आंसर मिलाओगे आप, वो नहीं होगा। जैसे है वो ऑप्शंस आंसर फिगर, वैसे ही आपको करना है, इसको आप रोटेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन फिगर क्या है। तो क्वेश्चन फिगर है, जो बॉक्स है स्क्वायर है, इसको 4 भाग में भाग किया गया है और 3 जो इसके अंदर के जो शेप्स है वो ऐसे हैं। पहले सर्कल है, फिर एक स्क्वायर है, फिर डॉट है, स्क्वायर है, सर्कल है। तो सेम टू सेम वैसा ही है, सर्कल स्क्वायर डॉट स्क्वायर सर्कल। तो यहाँ पे सर्कल स्क्वायर डॉट स्क्वायर सर्कल।
तो यहाँ पे भी सेम होगा, पहले सर्कल आएगा, देखते हैं कौन ऑप्शन में सर्कल है। और ये कैसे साइड में है, ये इधर साइड में जा रहा है एक, ये इधर साइड में है, ये किधर हो रहा है, इस साइड में है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे होगा। तो जो सर्कल होगा वो इस साइड में होगा। तो यहाँ पे देखिए सर्कल किसकी इस साइड में, कौन से वाला में है, ऑप्शन ए और बी में है। तो इसका मतलब हम डी और सी और डी को नहीं देखेंगे। तो उसके बाद क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर है। फिर उसके बाद क्या है, डॉट है। स्क्वायर आ गया। फिर इसके बाद क्या आएगा, डॉट है, तो यहाँ पे डॉट होगा। लेकिन ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे तो सर्कल है, इसके अंदर तो वो पूरा ब्लैक नहीं है, डॉट नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे हम करते हैं पार्ट 4 जो है, जहाँ पे आपको मिसिंग वाला पार्ट है वो ढूंढना है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, पहले एक स्क्वायर है, इसको भी 4 भागों में भाग किया गया है। मतलब जितने भी जो पार्ट मिसिंग वाले पार्ट होते हैं उसमें 4 भाग में भाग किया जाता है, 3 भाग दिए जाएंगे और 1 भाग आपको ढूंढना है। तो एक सर्कल है, लेकिन यहाँ पे हाफ सर्कल वो नहीं है, तो 3 सर्कल, मतलब ऐसे सर्कल किया गया है इस फिगर को, और इसका हाफ वाला पार्ट आपको ढूंढना है। तो अगर सर्कल है तो हमें इसको सर्कल बनाने के लिए यहाँ पे ऐसे ज्वाइन करना पड़ेगा, तो वैसा वाला शेप आपको ढूंढना है। तो फर्स्ट वाला शेप देखिए, ये क्या ऐसा है, तो अगर हम इसको ऐसे जोड़ेंगे तो एक सर्कल बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो ये वाला गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है गलत। फिर इसके बाद बी है, तो हमें ऐसा वाला एक शेप चाहिए तभी ये सर्कल पूरा होगा, लेकिन ये तो ऐसे है, तो ये सर्कल बनेगा क्या, नहीं बनेगा, तो ये गलत हो गया। और नेक्स्ट है ऐसा टाइप का, तो हमें ये शेप मिल गया है, लेकिन ऑप्शन डी भी है, तो उसे भी देख लेते हैं। और ऑप्शन डी जो है ये तो इस टाइप का नहीं है, ऐसा गया है, तो अगर हम ऐसे इसको जोड़ेंगे तो ये भी नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया। तो हमें हमारे पास बचा क्या है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा, तो आपको समझ में आया होगा कि मेंटल एबिलिटी कैसे करते हैं। तो ऐसे ही हम धीरे धीरे सभी जो पार्ट है वो सभी देखेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो डूवर्स वर्ल्ड एकेडमी के यूट्यूब चैनल को और ऐप को आप ज़रूर परचेज़ करिएगा, और जो ऐप जो डूवर्स वर्ल्ड एकेडमी यूट्यूब चैनल है उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और हमारा जो डूवर्स वर्ल्ड एकेडमी ऐप है वहाँ पे आपको मिल जाएंगे लाइव क्लासेस, फ्री PDF, फ्री मॉक टेस्ट एंड रिकॉर्डेड क्लासेस। तो अगर आप चाहते हो कि जो जवाहर नवोदय इंग्लिश स्कूल है वहाँ पे आप एडमिशन करना चाहते हो, एक सीट चाहते हो आपके लिए, और अच्छे नंबर से पास होना चाहते हो, तो आप हमसे ज़रूर जुड़िएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।